हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। और आज जो है हमारे साथ सत्यजीत जी हैं, जिनका स्कोर जो है एफकेट में 217 है आउट ऑफ 300। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि टॉपर्स हैं हमारे ये। और इनका आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इनसे डिटेल में जानेंगे क्या क्या स्ट्रेटजी थी इनकी, किस तरह से इन्होंने प्रिपेयर करा, और क्या ये आपको टिप्स शेयर कर सकते हैं जिससे कि आप भी अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो डिटेल में सारी चीजें जानेंगे। तो हाय सत्यजीत जी, हाउ आर यू? Hi, sir. I'm fine. Good evening, sir. गुड इवनिंग। सो एक्चुअली आज जो है हम बात करने वाले हैं आपके एफकेट एक्सपीरियंस से रिलेटेड, बिकॉज आपका बहुत अच्छा स्कोर है, तो हम जानेंगे आपसे डिटेल में। सबसे पहले एक्चुअली आप ये बताएंगे कि आपका जो स्कूलिंग रहा है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में रहा, स्कूलिंग कॉलेज जो है, और किस में आपका मेन इंटरेस्ट था, आपका बेस क्या है, किस फील्ड से आप आते हैं, वो थोड़ा सा आप बताएंगे अगर अपने बारे में। जरूर सर मेरा स्कूलिंग तो यहीं पे लाइक आई लिव इन वेस्ट बंगाल तो सर यहीं पे सर डॉन बॉस्को स्कूल पैंडल्स मेरा स्कूलिंग में सर फिलहाल स्टिल फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 पूरा मैं एक ही स्कूल में ही लाइक आई वाज देयर इन ओनली वन स्कूल। ओके। तो सर मेरा आईएससी क्लास 12 सर 2018 में हुई सो सर आई पास्ड आउट इन द ईयर 2018। ओके। तो सर उसके बाद सर 2018 के जुलाई में सर यही कोलकाता में सर सेंट जेवियर्स कॉलेज में आई टुक एडमिशन इन केमिस्ट्री ऑनर्स। ओके। सर फिलहाल सर 2021 में ही मेरा पासिंग आउट है कॉलेज से तो दिस इज माय फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज थर्ड ईयर एडमिशन है फिलहाल। ओके। ओके। सो डिफेंस का आपको ये जो मतलब एक्चुअली डिफेंस ज्वाइन करना है, ये कब से आपने सोचा कि मुझे डिफेंस में ही जाना है? सर बेसिकली मेरा तो घर में सभी लाइक लाइक मम्मी पापा दोनों ही लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट्स है तो दोनों ही लाइक सिविल सेक्टर से ही है। डिफेंस में से ओके। कोई नहीं अपना फैमिली। तो सर बेसिकली कॉलेज में जाके वी हैड टू लाइक एनरोल आवरसेल्व्स इन सम एक्टिविटी जहाँ पे हम लोग को सोशल क्रेडिट्स भी गैदर करनी थी और इन नॉन एकेडमिक क्रेडिट्स भी गैदर करनी थी। तो बस एग्जाम देने से नहीं होता था तो कोई एक जगह से हम लोग को सोशल क्रेडिट्स मिलना था और कोई एक जगह से हम लोग को नॉन एकेडमिक क्रेडिट्स भी गैदर करना होता था। तो सर फॉर ओके। सोशल क्रेडिट्स आई जॉइंड एनसीसी। ओके। तो सर आफ्टर जॉइनिंग एनसीसी आफ्टर सीइंग वहाँ पे सब सब पीआई स्टाफ्स हाउ दे वर एंड आफ्टर सर गोइंग इनटू द बटालियन एंड so interacting with those army people, I really found that this was the place I would really love to join ओके। after my college days. सो ओके। ओके, ग्रेट। सो आपने एनडीए दिया या फिर आपने वो कॉलेज में जब एनसीसी करा उसके बाद ही No, sir, आपका इंटरेस्ट था? एनडीए तो नहीं दी सर। सर 12 ओके, तक तो एनडीए मेरा कोई नहीं प्लान दिया। ही नहीं था defense ओके। सो फिलहाल आप अभी फाइनल ईयर में हैं और मतलब आपकी कॉलेज भी चल रहा है। ओके। जी सर सो अभी कॉलेज ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जो एफकेट का फिलहाल था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके। सो किस तरह से आपने प्रिपेयर करा, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी प्रिपेयर करने के लिए? सर प्रिपरेशन तो सर बेसिकली आई केम टू नो अबाउट अन अकेडमी फ्रॉम माय फ्रेंड्स इन एनसीसी हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स लाइक सीडीएस लाइक ओके। सीएपीएफ। तो सर वहीं से उन्हीं लोग से हम लोग को मेरे को पता चला कि यहाँ पे लाइक एजुकेटर्स बहुत अच्छे होते हैं एंड एवरीथिंग। तो सर आई थॉट कि मे बी आई आल्सो ट्राई आउट एंड सी क्या होता है। तो सर आफ्टर ओके। लॉकडाउन सर कॉलेज का उतना प्रेशर नहीं रहा था तो बेसिकली हम्म। लास्ट ईयर मार्च से मैं अन अकेडमी ज्वाइन किया। ओके। वहाँ पे जाके सर आप ही मेरे फर्स्ट टीचर थे अन अकेडमी। तो ओके। सर आपका फर्स्ट मैथ्स क्लास करके सर मुझे लाइक बहुत अच्छा लगा। एफकैट का ही क्लास था वो। ओके। तो बेसिकली वो एफकैट 2020 का सेकंड अटेम्प्ट वालों के लिए था। तो मैं ओके। उसी में ज्वाइन करके लाइक मेरे को लगा कि एफकैट वाला पेपर इफ आई रियली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम देन ऑन तब हो सकता है नेक्स्ट क्योंकि अभी तो मेरा तब तो मेरा सेकंड ईयर चल रहा था तो अभी 2021 जब आएगा तब लाइक एक साल में लाइक आई थॉट कि रिलीव कर पाएंगे अच्छे से। ओके। बेसिकली वहीं से शुरू किया था सर। ओके। ओके। सो बेसिकली आपने अन अकेडमी पे आकर ही ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इनके लिए शुरू किया, या पहले भी आप प्रिपेयर कर रहे थे? और नहीं सर पहले मैं जो सोच के रखा था कि ये एग्जाम्स देना है अब इसके लिए कहाँ से अच्छे से अच्छा खासा गाइडेंस मिलेगा अच्छा से एक सारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होते हैं सब कुछ अच्छे से एक गाइड करने वाले जो होते हैं सर वही मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पे कुछ करना ज्वाइन करना है। तो ओके। अनअकैडमी में आकर मुझे लगा कि दिस इज द प्लेस जहाँ से लाइक मैं कर सकता हूँ अगर कुछ करना है ओके। 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 यही से। ओके। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 4 सेक्शन है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है। तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहा? मतलब हो सकता है कि आपने कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए होंगे कि जो एजुकेटर करा रहे हैं वही करेंगे, या फिर आपने अपने एंड से कुछ सोचा कि हम इस तरह से डील कर सकते हैं इस चीज को? नहीं सर मैं तो पहले ही सोचा था कि लाइक सर अब मेरा मैथ्स क्लास 10 तक तो अच्छा खासा स्ट्रांग ही था लाइक समझ ओके। समझ के करते थे तो हम्म। सर तभी सोच लिया था कि मैथ्स अगर तभी से प्रिपेयर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया जाए तब लाइक इट बी नाइस। अगर मैं खुद से अगर कुछ भी खुद लाइक छोटा सा भी हो, अगर सर कर स्टार्ट कर सकते थे
तब थोड़ा लाइक लॉन्ग रन में थोड़ा भी इजियर होगा एग्जाम पे टाइम। तो सर ओके। मैं वही वही मतलब मार्च के लाइक अनअकैडमी ज्वाइन करने से पहले से मैं थोड़ा थोड़ा वो सर जो अरिथमेटिक वाला क्वेश्चन रहते हैं एफकेट के लिए, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहते हैं, फिर सर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर टाइम एंड वर्क, ओके। ये थोड़े थोड़े चैप्टर्स थोड़े अपने से लाइक प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। और सर ओके। इंग्लिश में भी सर मेरा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो 12th तक इंग्लिश अच्छा ही लाइक अच्छा ही था प्रॉपरली। तो सर वही ग्रामर वाला पार्ट जो मैं देख लिया कि एग्जाम पर्पस के वजह से एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश, तो सर उस हिसाब से लाइक अपने अपने से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लेते प्रिपरेशन इंग्लिश में। ओके। और सर बाकी रहा जीएस और रीजनिंग, सर जीएस में सर थोड़ा वीक हूँ अभी भी। तो सर जीएस के लिए थोड़ा अनअकैडमी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, क्योंकि जीएस उतना मेरा स्ट्रांग नहीं। ओके। अगर मैम के जीएस क्लासेस ज्वाइन करते थे तब आर्ट से ही। ओके। ओके। सो जब आपने एग्जामिनेशन के लिए गए तो एग्जामिनेशन से पहले आपको क्या कितनी श्योरिटी लग रही थी कि क्या स्कोर हो सकता है, कैसा आपका प्रिपरेशन हो चुका है, लेट वो आपका जो बस एक्सपेक्टेशन था, एंड इवन आपने अपना एग्जाम दिया उसके बाद भी आपका एक्सपेक्टेशन कितना था कि कितने मार्क्स बन सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अटेम्प्ट सर तो काफी अच्छा किया होगा। यस सर अटेम्प्ट तो मैं 83 किया था सर एग्जाम में। ओके। सर एग्जाम जाने के पहले सर लग रहा था कि अबव 200 तो हो जाना चाहिए, जैसा मेरा प्रिपरेशन था उसमें। ओके। तो तब लाइक और निकलने के बाद भी सर 83 देखा सर। फिर उसके बाद मैं थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन जो मेरा डाउट था तो वो एक बार दोबारा क्रॉस चेक किया था सर। ओके। उनमें से सर दो तीन लग रहा था कि गलत हो जाएगा जीएस से ही मतलब बेसिकली। बाकी ओके। सर मैथ्स इंग्लिश जो था, रीजनिंग भी जो था सर वो काफी इजी था, तो वो उस पार्ट से मैं श्योर था कि उस पार्ट से मार्क्स आ जाएगा। अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम हो तो वो जीएस के पार्ट से ही प्रॉब्लम हो ओके। सकता है। सो मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी था वो मैच हो गया, क्योंकि आप 200 काफी प्लस ही मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके। कितने अटेम्प्ट करे थे आपने टोटल सर क्वेश्चन? 83 क्वेश्चंस। 83। ओके। सो मतलब आपके बहुत अराउंड अराउंड 95% एक्यूरेसी रही होगी, थोड़े ही क्वेश्चन गलत हुए होंगे क्योंकि जी सर। 83 के साथ 217 आपके बन ही रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, अब अगर आपने बाकी जितने भी लर्नर्स हैं उनको आपने कोई टिप्स देने हो अब प्रेपरेशन से रिलेटेड कि वो क्या कर सकते हैं सो दैट कि उनका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो, जिनका कम होगा, और जिनका ऑलरेडी गुड है उनका और अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी फाइनल ईयर में है, आपने अभी मतलब साथ साथ में आप कॉलेज भी मैनेज कर रहे हो। तो इस टाइम पे आप, एक तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे मैनेज कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आते हैं कि अभी वो कॉलेज को भी टाइम दे रहे हैं और अपने प्रेपरेशन को भी टाइम दे रहे हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करते थे, एंड देन सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि आप मैनेज कैसे करते थे ये सारी चीजें। सो बेसिकली जब कॉलेज शुरू हुआ था तब तो एग्जाम के लिए कुछ भी वैसे प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि कॉलेज काफी दूर है घर से। सर ओके। जाने आने में सर 2 आवर्स 4 आवर्स चल ही जाता था कोलकाता ओके। में। तो सर मैं मेरा घर इज अराउंड 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता। तो सर ओके। फर्स्ट ईयर और सर सेकेंड ईयर आधा तक कुछ ऐसे प्रिपरेशन कर नहीं पाए। सर आफ्टर लॉकडाउन स्टार्टेड सर तब तो कॉलेज का कुछ भी प्रेशर नहीं रहा था। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सर ये 6 मंथ्स तो ऐसे ही पूरा घर में ही बैठे थे। उसके ओके। बाद अगस्त से थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ तो सही है, लेकिन सर ऑनलाइन क्लास तो उतना प्रेशर नहीं रहता है ना मतलब। तो मतलब अपना सर एक फिक्स टाइम कर लेते जहाँ पे पढ़ाई हो जाता था, और उसके बाद एग्जाम्स के पहले थोड़ा थोड़ा ब्रश अप कर लेते थे। बट सर ओके। बेसिकली इफकैट के लिए पढ़ाई जो होता था वो मार्च के पहले से, जब जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था वहीं से स्टार्ट कर दिए थे। सो ओके। सर पहला 6 मंथ्स ऑफ लॉकडाउन कुछ वैसे प्रॉब्लम्स नहीं हुआ था, तो पूरा ही इफकैट ओके। के लिए फुल टाइम ओके। निकाल लिया था। सो मीन्स आपने लॉकडाउन का फायदा लिया है काफी। यस सर। ओके। सर अगर और इस, लॉकडाउन नहीं होता तो मे बी सर बोल सकते हैं कि इस बार मतलब 2021 का फर्स्ट एफ शायद नहीं दे पाते, मे बी सेकंड वाला होता है आफ्टर कॉलेज खत्म हो जाने के बाद में भी अटेंड कर पाते सर ये वाला एफ। ओके। अगर कर भी लेते इतना अच्छा खासा स्कोर शायद नहीं आता। ओके। सो 2020 का जो सेकंड अटेम्प्ट था वो आपने मींस नहीं दिया था, आपने सीधा 2020 नहीं का सर। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। ओके। जी सर। सो मतलब आप इस चीज के लिए भी काफी अच्छे से अवेयर हैं कि आपको अपना अटेम्प्ट तभी देना है जब आप उसके लिए प्रिपेयर हो, कहीं ऐसा ना हो कि अटेम्प्ट बेकार जाए। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। इवन मैं काफी कैंडिडेट्स को यही कहता हूँ कि पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करो देन एग्जाम दो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि पहले हम एग्जाम दे लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह का पेपर है, वो पेपर ऑनलाइन मिल ही जाते हैं कि देख लो कैसे है, वो तो ऐसे ही पता लग जाएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड फिलहाल भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, कुछ अपना मैनेज हो रहा है कॉलेज एंड जो भी आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, ऑब्वियसली आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो मैनेज कर पा रहे हैं टाइम को? जी सर अभी तो फिलहाल हम लोग का कॉलेज अप्रैल 30 हम लोग का लास्ट क्लास डे सर। उसके ओके। बाद हम लोग का सेमेस्टर 6 एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ओके। फिलहाल थोड़ा थोड़ा एसपी के लिए तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अब थोड़ा लाइक अप्रैल
कि मिडिल वीक से जब से लाइक एग्जाम्स नजदीक आ जाएगा सर, तब से थोड़ा सेम 6 के ऊपर फोकस करेंगे, और सर लाइक तब तक एसएसबी के लिए प्रिपरेशन अच्छा से चला जाऊंगा, और उसके बाद सर आफ्टर एग्जाम्स एंड, सर एग्जाम्स में भी अराउंड मई का मिडिल वीक तक खत्म हो जाना चाहिए हम लोग का। तो क्योंकि बस ओके ऑनर्स ही पेपर है, थर्ड ईयर के, तो बस 3 ही पेपर है। तो ओके और सर वो प्रैक्टिकल भी लाइक वैसे घर में ही बैठ के देना है, क्योंकि कॉलेज से भी खुला नहीं। तो सर हम्म। बस ये पेपर्स देने के बाद सर, और मेरा एसएसबी का डेट्स तो सर आए हैं अगस्त 23 को सर, एफएसबी मैसूर में। ओके तो सर ओके आफ्टर सब चीजों से टाइम तो रहेगा सर, उस टाइम में जी लाइक ओके वेरी गुड। सो मतलब आप टाइम मैनेज भी अच्छे से जानते हो कि कैसे किया जा सकता है। सो कोई टिप्स अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे बाकी लर्नर्स को? जी सर, अगर एफकैट की बात करें सर, बस एफकैट की, तो सर हम्म इट्स वेरी क्लियर कि सर एफकैट में उतना ज्यादा मतलब सिलेबस ज्यादा रहता है, लेकिन सर क्वेश्चंस उतना डेप्थ में नहीं जाते जैसे कि सीडीएस या सीएपीएफ जाते हैं। सर हम्म बेसिकली मैं जितना देखा कि सर मेरा फ्रेंड्स में जिन लोग का कम मार्क्स है या फिर जिन लोग का नहीं हुआ सर, वो लोग जीएस में अगर जीएस पढ़ने तो एकदम पूरा लूसेंट में लाइक पूरा फुल डीप डाइव कर लेते थे, और एकदम पूरा सब कुछ जानना है सर, वो हम्म वैसा टाइप में करते थे। इवन मैथ्स में भी सर अगर लाइक देखा जाए तो मैक्सिमम फोकस सर रहते हैं एरिथमेटिक पार्ट सर, थोड़ा बहुत साइमल्टेनियस के साथ आते हैं अलजेब्रा से, उससे बाहर कुछ नहीं आते ना। या लेकिन सर मैं ऐसे भी लोग देखा जो जियोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री सब कुछ प्रैक्टिस करते थे एफकैट के लिए, एफकैट के इवन लिए इंग्लिश में अच्छा। भी। तो हाँ सर मैं यही बोलना चाहता कि अगर मतलब किसी को इफकैट ही बस टारगेट है, तो सर हम्म इफकैट के लिए मेरे को नहीं लगता कि उतना ज्यादा पढ़ना लाइक यूजफुल है। लाइक ऑब्वियसली हम्म बाकी एग्जाम्स के लिए तो ऑब्वियसली यूजफुल होगा, लेकिन सर बस अगर ओके इफकैट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से बस पहले सिलेबस स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से जानना चाहिए, फिर उसके हम्म बाद थोड़ा लाइक लास्ट 10 ईयर से फिर लास्ट 15 ईयर से अगर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन अगर मिले कहीं, हम्म सर उस क्वेश्चंस को देख के लाइक थोड़ा अपना लाइक इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मतलब मेरा कुछ मतलब कौन सी क्वेश्चंस मेरा वीकनेस है और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो ऑब्वियसली डिवीजन करने से हो ही जाएगा, लेकिन हम्म वीकनेस पॉइंट से मतलब थोड़ा अगर वर्कआउट किए कि मतलब कौन सी क्वेश्चन मेरे को ज्यादा लाइक ब्रश अप करना होगा, कौन सी क्वेश्चन मेरे को एकदम ही नहीं आते तो ज्यादा ही टाइम देना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम्म सर हम लोग अगर मतलब खुद क्लासीफाई कर लिए कि मतलब कौन कौन सी क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन मेरा बनता है, कौन कौन से नहीं बनता है, तो मेरे को लगता है कि सर इसका हो जाना चाहिए, उतना ज्यादा डिफिकल्ट तो होता नहीं एग्जाम मेरे हिसाब से सर। ओके ओके। सो आगे के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं? मतलब आप कंप्लीटली जो ये वाला अटेम्प्ट है इसके एसएसबी पे फोकस कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट जो रिटर्न आ रहे हैं उनको भी आप साथ साथ डील करना चाहते हैं? जी सर, अगर मतलब एसएसबी तो सर ऑब्वियसली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेरा मानना तो ये कि सर फ्रेशर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होते हैं एफएसबी में हम्म। सिलेक्शन। तो सर गुड। एफएसबी के लिए अभी फिलहाल फुल्ली प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी बात है कि सर अगर एफएसबी में कुछ गड़बड़ हो जाए तब तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर ही लाइक डिपेंड करना होगा। तो सर साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लाइक अभी फिलहाल एफएसबी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके बाद जब सर लाइक थोड़ा टाइम मिलेगा आफ्टर कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स गेट होगा, तब थोड़ा ओके लाइक 2 के ऊपर भी थोड़ा फोकस कर लेंगे। उसके बाद तो सर फिर से जब एफएसबी नजदीक आ जाएगा तब थोड़ा एफएसबी पर ज्यादा फोकस है, सब थोड़ा टाइम मैनेज करके इधर उधर से like, ओके दोनों ही कर ओके रहे हैं। दैट्स ग्रेट। सो वी होप कि अभी आपके एफएसबी के बाद रिकमेंडेशन के बाद हम फिर से इसी तरह से मिलें, एक इंटरव्यू हो आपका लाइव फिर थैंक यू से। सो मच। एंड आप फिलहाल भी फिर प्रणाम आज सर। के थैंक यू। ओके सो फिलहाल जो है फिर आज का सेशन इतना ही रखते हैं। एंड मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एफएसबी के लिए। तो ये थे हमारे साथ सत्यजीत जी, एंड सो आई मच होप सर। आप इनसे काफी इंस्पायर रहे होंगे, और आपने इनकी जो बातें हैं उनको आपने ध्यान से सुना होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो और किस तरह से आप एफकेट को डील कर सकते हो। सो वो चीजें हैं। सो अभी जो है अगर आप अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप आ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले किसी इसी तरह के लाइव सेशन में, जहां पे हम मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ। सो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, एंड जय हिंद। थैंक्स।